आपकी खास मुलाकात में हमारे साथ रुकन असेंबली अबू आसिम आज़मी जी है, जो यहाँ मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के सिलसिले में आए थे। उन्होंने न सिर्फ ये कि पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, बल्कि फ़िलिस्तीन की हिमायत में जो तालबात पर केस बना था, जो बच्चे जो एहतजाज किए थे फ़िलिस्तीन की हिमायत में, तो उस सिलसिले में केस वापसी का भी मुतालबा आपने किया है। क्या रही पूरी मांग? नहीं, देखिए, मांग ये है कि पूरी दुनिया में जो जुल्म हो रहा है इसराइल का, जो यूएनओ की बहुत सारी जो है चीज़ों को बार-बार वो रिजेक्ट कर रहा है, किसी पे अमल नहीं कर रहा है, उस इसराइल के खिलाफ सिर्फ हमारा मुसलमानों का ही नहीं, पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोग उसके खिलाफ हैं। अब जो है हर आदमी चाहता है कि मैं अपना गुस्सा निकालूँ। देखिए, अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या और किसी मुल्क में कोई मंदिर पे हमला होता है, किसी हिंदू पे हमला होता है, तो सड़क पे उतरते हैं और सरकार जो है एम्बेसीज़ को बुलाकर सवाल पूछती है कि हमारे लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। अब आज अगर जो वहाँ इतनी बड़ी इतना हो रहा है, जो गांधी जी ने और उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था फ़लस्तीन आज़ाद होना चाहिए, उसके ऊपर हमारी सरकार जो है ना, किसी को एक प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है। चिल्ड्रंस डे के दिन कुछ बच्चे जुहू बीच के ऊपर, पुलिस ने कहा कि आपको जो है हाथ में प्ले कार्ड नहीं ले जाना है। प्ले कार्ड पुलिस ने रखवा लिया और कहा जाओ आप। तो जाकर उन्होंने कुछ प्रेयर किया, कोई नारा भी नहीं लगाया। उसके बाद आने के बाद पुलिस ने वही हाथ में प्ले कार्ड पकड़ा के उन पे केस कर दिया। तो ये सब लोग आए थे इनके लिए, ये लेफ्टिस्ट लोग हैं, इनकी जो है ये हमेशा आंदोलन करते हैं। ये इंसाफ मांगने आए थे कि ये बच्चों के साथ जो हुआ गलत हुआ है, इसको विड्रॉ करो, ये बात करने आए थे। कहीं भी ये लोगों ने 144 लगा दिया है, कोई प्रोटेस्ट करने का वो नहीं। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जब से 2014 के बाद जब सरकार आई है ना, ये अनडिक्लेयर इमरजेंसी लागू हो चुकी है, कोई किसी को सुनने वाला नहीं। आज़मी साहब, जिस तरीके से बात की जा रही है कि मुंबई पुलिस ने जो है एहतजाजात पर न इसराइल की हिमायत में, न फ़िलिस्तीन की हिमायत में, न उसके खिलाफ पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, तो इसके बाद भी एहतजाज करने का क्या सवाल उठता है? नहीं, देखिए, ऐसा ना, एहतजाज तो ये डेमोक्रेसी में हमें पूरी की पूरी परमिशन है। अंग्रेज़ों से जब लड़ाई हो रही थी, अंग्रेज़ जिस देश पे कब्ज़ा किया था, तो इसको आज़ाद कराने के लिए कितने लाखों लोग मरे और उन्होंने, अंग्रेज़ परमिशन देता नहीं था, लेकिन उसके बाद उस पे प्रोटेस्ट तो होता था ना, प्रोटेस्ट होता था। तो ये तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा बुरी हुकूमत नज़र आ रही है कि जो है एक प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही। जो इंसाफ है, जो इनकी पार्टी के जो बड़े-बड़े लीडरान थे, जो उन्होंने कहा कि हाँ, जो है फ़लस्तीन आज़ाद होना चाहिए, तो हम तो कोई लड़ाई करने जा रहे हैं, हम अपनी अपनी ज़बान से ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये जुल्म को बंद करो। तो इस पे परमिशन नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि ये डिक्टेटरशिप हो रही है देश में, जमहूरियत और लोकशाही ख़त्म हो रही है। इसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि तमाम भारतवर्ष के रहने वाले जो लोग इस देश के संविधान में अपना विश्वास रखते हैं, उनको सड़क पर उतरना चाहिए। चारुल जी, आपसे जानेंगे कि क्या कहा पुलिस कमिश्नर ने, क्या यकीन दिलाया? पुलिस कमिश्नर से बात हुई आपकी, तो क्या कहा? डिमांड आपने की केस वापस लिया जाए, तो इस पर क्या पूरा मामला है? तो इन्होंने कहा कि तहकीकात करेंगे, उनके बच्चों की ऊपर तकलीफ, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं खास करके, और उसकी वालिदा भी है, कोई 1-2 महिला भी थी। तो हम इंक्वायरी करके देखेंगे कि इनके ऊपर कुछ आँच ना आए, क्योंकि उनका पासपोर्ट से लेके सब एग्ज़ाम्स वगैरह। लेकिन ये बात, ये ज़रूरी बात यह है कि ये सब ठीक है, ये एक्शन होने की बात है। हम लोग ने बताया। फिर फ़िलिस्तीन के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि बाइबलिक स्टोरी के ऊपर बेस्ड जो इज़राइल का दावा है उस ज़मीन के ऊपर, तो हमने बोला हमारे यहाँ भी वही दावा हो रहा है, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, वो वही हिसाब है। तो ये बाइबलिक स्टोरी और माइथोलॉजिकल स्टोरी, ये इतिहास नहीं है। तो ये सब गैरकानूनी है और कानून लेके काम होना चाहिए, कानून से बरतना चाहिए। और हमारी फंडामेंटल राइट है टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन। सो फार इट इज़ नॉट हर्टिंग एनीवन। नहीं, लेकिन एजिटेशन पर पाबंदी लगाई है, 144 नाफिज है बम्बई शहर में, उसके बाद एजिटेशन करने का क्या वजह है? आप नहीं, तो वो बता दिए, मैं बताया कि 24/7 आप एजिटेशन, कोई भी छोटे में छोटे गैदरिंग के ऊपर, नहीं तो बोलते हम 139 के अंतर्गत शादी में, बियाह में, फलाना ढिकाना, ये जो छूट दिया है, तो वो कौन सा बड़ा बात है? नहीं, उसमें भी यदि कुछ होता है तो हम कार्य, पर हमारा आपको तो देख रहे हैं कि ये मराठा आंदोलन और अभी परसों भुजबल का ओबीसी के बारे में जो वातावरण तंग करने की, तो कोई एक्शन किसके ऊपर नहीं हो रही है, खाली ऑपोजिशन के ऊपर एक्शन हो रही है। और जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू प्रीच माई रिलीजन, राइट टू ऑर्गेनाइज, इसके ऊपर पूरी पाबंदी। हमने ये बताया कि 28 तारीख को किसानों के आंदोलन के 1 साल हो रहे, 28 नवंबर को, उसको आपने परमिशन नहीं दिया आज़ाद मैदान में इकट्ठा होने का, तो ज़रा उन्होंने नाराज़गी दिखाई। लेकिन
बता रहे हैं कि ऐसा होता है, तो पर ये नहीं हुआ। ये देखा है, एक साल किसान गए साल पूरा साल बैठे रहे, जी कोविड में बैठे रहे जी अपने सवाल को हमने ये भी बताया कि जब बच्चों की फिलिस्तीन की बच्चों की सवाल की बात आती है, ऐसे हमारे किसानों के बच्चे जो जो 12,000 13,000 लोग हर सालाना जी इससे मर जाते हैं जी फांसी खा के, उनके बच्चों का भी सवाल है ना। बिल्कुल तो आप बच्चों की बात करते हैं तो ये बच्चे बच्चे ही है वो, जी ऐसा कहा। लेकिन उन्होंने एक बताया कि हम इंक्वायरी करके जी कोशिश करेंगे कि इनको तकलीफ ना हो। आज़मी जी, क्या क्या यकीन दहानी करवाई और क्या आपको महसूस होता है कि बच्चों पर जो केस बना है वो किस तरीके से बनाया गया? देखिए, सरकार ने एक बना लिया है कि भाई किसी को प्रोटेस्ट बाहर नहीं करने देंगे। जी सरकार ने तय कर लिया है, जी डेमोक्रेसी सरकार ख़त्म कर रही है। जी कमिश्नर साहब ने कहा कि अगर बच्चे एप्लीकेशन करेंगे मुझे जी और वो स्टूडेंट होंगे जी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा केस को विड्रॉ करने की, जी क्योंकि अगर ये केस हो जाएगा तो उनको आगे एग्ज़ाम में, उनको पढ़ाई जी में, उनको पासो बनाने में बहुत सारी जगह दिक्कत जी होगी। वो करूँगा, ये यकीन दिलाया है, मुझे जी उम्मीद है कि जो वादा किया पूरा करना चाहिए। ये थे अबू आसिम आज़मी जी जो बता रहे थे कि फ़िलिस्तीन की हिमायत में जो तलबा पर जो केस बनाए गए हैं उसे वापस लेने की यकीन दहानी मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर ने की है और बताया है कि इस सिलसिले में इंक्वायरी की जाएगी और केस वापस लेने की कोशिश की जाएगी। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।